हेलो स्टूडेंट, आज हम एनालॉग कम्युनिकेशन का फोर्थ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसका ऑब्जेक्ट है टू गेट द डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट वेव फ्रॉम AM डिमॉड्यूलेशन और एनवलप डिमॉड्यूलेटर एंड टू ड्रॉ द इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ डिमॉड्यूलेटेड वेव। ये हमारा आज का ऑब्जेक्ट रहेगा। इसके लिए जो हम एपरेटस इस्तेमाल करेंगे वो हमारे जो मॉड्यूलेशन किट थी उसमें हमारा डिमॉड्यूलेशन पार्ट भी एडेड है, तो हम उसी किट का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन किट का यूज़ करेंगे एंड अपना CRO एंड फंक्शन जनरेटर एंड BNC कनेक्टर, ये हमारे इसमें रिक्वायर्ड इक्विपमेंट रहेंगे। अब ये इसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए जो हमें कनेक्शन करने हैं उसके लिए आपको नायर सर इसके कनेक्शन बताएंगे। आपने पिछले प्रैक्टिकल में जो मॉड्यूलेशन किया था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसी तरह से सेम कनेक्शन होंगे, सेम टू CRO यूज़ किया जाएंगे। एक AF सिग्नल जनरेटर या फंक्शन जनरेटर यूज़ किया जाएंगे जो लोअर फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। उसमें से 500 to 600 जो लो फ्रीक्वेंसी अपन अभी कलेक्ट करेंगे उसको मॉड्यूलेट करेंगे। और इसके बाद मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल आपने जो पिछले एक्सपेरिमेंट में किया था उसको कलेक्ट करके उसको डायोड डिटेक्टर का इनपुट में लगाएंगे। डायोड डिटेक्टर का आउटपुट में से फिर से CRO को कनेक्शन जाएंगे। वो CRO में वो सिग्नल आप चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? जो आपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पहले दिया था उससे कंपेयर करेंगे जो डिटेक्शन के बाद जो सिग्नल है आपको मिला है। जो अनाउंसर ने जो स्टूडियो में बताया, जिस तरीके से सिग्नल जो भी हो आप अलग अलग सोर्स है उसको मॉड्यूलेट करने के बाद डिमॉड्यूलेट करके ओरिजिनल जो सिग्नल है रिकवर करने का प्रोसेस है, वही डिटेक्शन है। इसके बाद डिटेक्शन के बाद ये सिग्नल को फिर से एम्पलीफाई करके वो आप हमारा लायक ऑडियोबल बना के लाउड स्पीकर से आपको सुनाई देता है। तो इस प्रोसेस में अपने सिंपली अपने को अभी ये एक्सपीरियंस में इतना करना है, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको एक डायोड डिटेक्टर से डिटेक्ट करके उसको फिल्टर करके ओरिजिनल सिग्नल या ऑडियो सिग्नल है अपन को रिकवर करना है। उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट जो किया है उसका मॉड्यूलेटेड आउटपुट सिग्नल जो हम लेंगे और उसको डायोड डिटेक्टर का इनपुट देंगे। आप किट के तरफ देख लें। ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी आपने दिया था इस फंक्शन जनरेटर से, वो ट्रेनिंग किट का ऑडियो इनमें आपने लगा दिया था। कैरियर सिग्नल इसी किट में से जनरेट होता है, आपने जम करके उस सर्किट का इनपुट में दिया था। आउटपुट आपने CRO में देखा था। CRO के बाद ये सिग्नल को आप ये जो मैंने जो डायोड के बारे में बताया था वो डायोड का इनपुट में दिया। आउटपुट आप फिर से CRO में कनेक्ट किया है। आपको सुविधा के लिए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ भी इस सिग्नल को दिखाया है। इसके अलावा ऑडियो सिग्नल इनपुट जो दिया था उसके साथ भी आउटपुट का सिग्नल आपका स्टडी के लिए इसमें लगाया। आप ये सर्किट के तरफ से एक तरफ देख लें, डायोड है, एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर RF फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड करेंगे, ऑडियो फ्रीक्वेंसी को आने देंगे, आगे आने देंगे। वही ऑडियो सिग्नल आप CRO में देख पा रहे हैं नीचे। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा डिटेलिंग के लिए आकाशा गुप्ता मैडम आपके साथ रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन किट में आपने देखा, सर ने आपको पूरे कनेक्शंस बताए किस तरीके से हम जो मॉड्यूलेटेड आउटपुट था उसको हमने जो हमारा डीमॉड्यूलेटर है, ठीक है, उसके इनपुट पर यहाँ पर कनेक्ट किया है। ये जो यहाँ हम डीमॉड्यूलेटर यूज़ कर रहे हैं वो आपका डायोड डिटेक्टर या एनवलप डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसको डायोड डिटेक्टर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ पर डायोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ द सिंबल ऑफ डायोड। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर इनपुट पर, डायोड के इनपुट पर हमने अपना मॉड्यूलेटेड सिग्नल दे दिया है। डायोड इसको डायोड यहाँ पर इसको रेक्टिफाई करेगा
और फिर यहाँ पर R और C का कनेक्शन आपको दिख रहा होगा। तो ये R और C एक तरह से फ़िल्टर है, ठीक है। ये फिल्टरिंग का काम करेगा, जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जो इसमें कैरियर में जो थे उसको वो वहाँ पर रिमूव करके जो आपका एक्चुअली सिग्नल जो हमने सेंड किया था, जिसको हम मैसेज सिग्नल बोल रहे हैं, वो यहाँ इसके आउटपुट पर हमें रिसीव होगा। और इस आउटपुट को देखने के लिए हमने इसको एक चैनल CRO के कनेक्ट कर रखा है। तो बेसिकली डिमॉड्यूलेशन का ऑब्जेक्ट ही यही था कि हमें ओरिजिनल मैसेज को रिकवर करना है, ठीक है। हमें जो हमने एक्चुअली में सेंड किया था मैसेज, उसको हमें रिकवर करना है यूजिंग दिस सर्किट। तो इस सर्किट के हम इनपुट एंड आउटपुट के वेव को हमें ड्रॉ करना है। हमारी जो लैब एक्टिविटी रहेगी 4th एक्सपेरिमेंट की, वो है टू ड्रॉ द जो मॉड्यूलेटेड वेव थी हमारी आउटपुट पे, और उसको जब हमने इनपुट पर कनेक्ट किया तो हमें डीमॉड्यूलेटेड वेव या जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो कैसे रिट्रीव हुआ, उसकी वेव हमें ड्रॉ करनी है। तो आप देख सकते हो दिस वाज योर मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। यानी आफ्टर मॉड्यूलेशन जो हमें सिग्नल मिला था वो हमारा ये था, ठीक है। तो हम इसको ट्रेस ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव में ट्रेस कर देंगे। ये जितने भी ट्रेसेस हैं उसके लिए आपको ट्रेस पेपर का यूज़ करना है, आपको स्क्रीन पर रखना है एंड जिस तरह से वेव आ रही है आपको ट्रेस करना है। मैं यहाँ डायरेक्टली उसको ट्रेस कर देती हूँ। दिस वॉज योर मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। ये हमें रिसीवर के इनपुट पर मिलेगा, रिसीव हुआ है एक्चुअली बाय ये सिग्नल। इस सिग्नल को हमने इनपुट दिया है अपने डिटेक्टर पर। जब डिटेक्टर सर्किट से होते हुए आउटपुट जो हमें मिला है वो हमें डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट मिला है, और इस डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट को आप जो देख रहे हैं, ये आपकी जो वेव है ये आपकी डीमॉड्यूलेटेड वेव है। इसको अगर हम ट्रेस करेंगे, ये आपका ट्रेस हो गया डीमॉड्यूलेटेड वेव का। तो ये आपकी इनपुट वेव हो गई, ये आपकी आउटपुट वेव हो गई, इनपुट और ये आउटपुट। आप कंपैरिजन देख सकते हो, ये ओरिजिनल मैसेज जो हमने ट्रांसमीटर पर सेंड किया था, ठीक है, जो ओरिजिनल मैसेज था, ये वो मैसेज है या ये वो सिग्नल है जो हमें आफ्टर डिटेक्शन रिसीव हुआ है। ऑलमोस्ट दोनों ही सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सेम है। थोड़ा सा जो चेंज मिल रहा है वो एम्पलीट्यूड में मिल रहा है, क्योंकि थोड़ा एटेन्यूएशन होता है जब सिग्नल ट्रांसमिट होता है या सर्किट के थ्रू जाता है, तो कुछ एटेन्यूएशन हो जाते हैं, उस वजह से हल्का सा एम्पलीट्यूड में वेरिएशन है। अदरवाइज जो इन्फॉर्मेशन जो हमने एक्चुअली में सेंड की थी, जो कि फ्रीक्वेंसी में रहती है, वो आपको एक्चुअली में वही की वही रिकवर हो रही है। तो जो ऑब्जेक्ट था हमारा इस एक्सपेरिमेंट का, इसमें आप देख सकते हैं जो हमारा मैसेज सिग्नल है और जो हमारा रिकवर्ड सिग्नल है, दोनों ही एक जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको। यानी कि जो हमें एक्चुअली मैसेज सेंड किया गया था वो हमें रिकवर हो चुका है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस एक्सपेरिमेंट का फुलफिल होता है और हम इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग द ट्रेस। और हमने यहाँ पर दोनों ही वेवफॉर्म्स को ड्रॉ कर लिया है।